डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के फीचर के रूप में दो फीचर के विषय में पढ़ा था कि मेकिंग डिसीजन जो है इलेक्टेड लीडर के हाथ में होनी चाहिए, और इलेक्टेड लीडर के जब हाथ में होनी चाहिए तो दूसरा जो है फीचर इसका है हो जाएगा कि इलेक्शन के लिए जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसा कि अभी देखिए फ़िलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल आपका जो है इंटरेस्ट होगा और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर आप जुड़े होंगे विशेष तौर से पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए, तो इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और असम, अरुणाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में, इन जो 5 स्टेट में अभी चुनाव हुआ है, उसके मद्देनज़र अगर आप उस समय न्यूज़ में बने रहते या अभी भी न्यूज़ में आप पॉलिटिकल बने रहें, तो इस डेमोक्रेटिक सेटअप को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मीन्स इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंकेड टू द, ये पिछला चैप्टर का दे रहा है, जो कि अब पिछला चैप्टर है नहीं। इसमें जो है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का बेस क्या है? डेमोक्रेसी का जो बेस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वह है पॉलिटिकल इक्वलिटी। हमारा अगला चैप्टर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इंडिया के सभी पीपुल को जो इक्वलिटी प्रोवाइड किया है, वो पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड किया है। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स जितने भी प्रकार के इलेक्शन हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के जितने भी तौर तरीके हैं, उस सब में किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे साथ नहीं किया गया है। हमको एक इक्वल चांस प्रोवाइड किया गया है, जिसको पॉलिटिकल इक्वलिटी के रूप में जानते हैं। दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। सभी को 1 वोट देने का अधिकार है, और उस 1 वोट की जो है वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी डिफरेंस क्लास के लोग रहते हैं, हायर हों, लोअर हों, पूंजीपति हों, गरीब हों, एजुकेटेड हों, नॉन एजुकेटेड हों, ब्लैक हों, वाइट हों, कोई भी डिफरेंसेस हो, लेकिन जो वोट का वैल्यू है, एक एजुकेटेड पर्सन के वोट का वैल्यू जितना है, वही वोट का वैल्यू एक नॉन एजुकेटेड पर्सन का भी रखा गया है। एक देश के सबसे बड़े उद्योगपति पूंजीपति के वोट का वैल्यू जितना है, उतना ही वोट का वैल्यू उस एक वंचित तबके के गरीब पिछड़े
जो जिसको 2 दिन की रोटी किसी तरह से मुहैया करा पाता है, उसके भी वोट का वैल्यू उतना ही रखा गया है। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी है वोटिंग के मामले में। तो डेमोक्रेसी का एक तीसरा सबसे बड़ा फीचर है वन वोट वन पर्सन वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट, ऐसा नहीं कि एक पर्सन है वो 2 वोट 4 वोट 6 वोट मार देगा, ऐसा भी नहीं है। आप इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें आप ध्यान देंगे तो इस चीज़ को, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट राइट। ये जो है एक 4th फीचर है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट। कि जो रूल होगा, जो भी गवर्नेंस होगी, सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वह अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा। और जो भी राइट प्रोवाइड किया गया है, अधिकार दिए गए हैं, उसका डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पेक्ट किया जाएगा। जैसे लॉ की इक्वलिटी क्या होगी, कोई बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, या ये जिम्बाब्वे वगैरह का ये उदाहरण दिया हुआ जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये आप इसको जो है आप रीड कर लेंगे। एक बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है सिस्टम के विरुद्ध, और एक जनरल व्यक्ति कोई क्राइम करता है, तो दोनों व्यक्तियों के ऊपर एक ही प्रकार का लॉ लागू होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी है, किसी बड़े पद पर बैठा है। अभी आपने देखा होगा एक बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल, त्रिपुरा के अंदर संभवतः शैलेश यादव नाम के किसी आईएएस ऑफिसर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रात्रि में एक विवाह मैरिज पार्टी में वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ किया, सबको मारा पीटा, भगाया, और कोरोना कर्फ्यू का जो है हवाला देते हुए कि 10 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू है, जबकि उसी ने परमिशन दिया था। सारी बातें थी, दूल्हे को मारा, पंडित को मारा, पूरे देश भर में सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और उनके साथ क्या किया गया, डीएम थे, लेकिन वो भले डीएम थे, लेकिन जो लॉ के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो उनके साथ हुई। उनको सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन के बाद उनको डीएम के पद से हटा दिया गया, हटाकर किसी दूसरे विभाग में भेज दिया गया, और अभी भी उनको उस विभाग में कोई पोस्ट नहीं दी गई है। साथ में उनके जो ये तो क्विक जो है डिसीजन लिया गया, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। अब इनका ये केस अगर जो प्रताड़ित पक्ष है उसने एफआईआर किया होगा, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी जुर्म बनता है वो कोर्ट के अंदर वो जो है कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई के अनुसार जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को उनको भुगतना पड़ेगा। तो
इस तरह से a democratic government rules within limit set by constitutional law and citizens right। एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। जैसे आपका राइट क्या है, आप इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे कि हमको फंडामेंटल राइट क्या मिला है, 6 प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सारे पीपुल्स को राइट मिला हुआ है। अगर उस राइट का इंक्रोचमेंट होता है किसी प्रकार का, तो हम अपने उस राइट को बचाने के लिए जो हमें सबसे बड़ा पावर दिया गया है छठे राइट में जुडिशरी जाने का, तो हम जुडिशरी से गुहार लगा सकते हैं कि हमारे इस राइट का इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। तो जुडिशरी जो है फिर हमारे उस इंक्रोचमेंट हो रहे राइट को, अतिक्रमित हो रहे अधिकार को वो बहाल कराती है और हमारी रक्षा करती है। इस तरह से यह जो है ये चौथा फीचर डेमोक्रेसी का है। कुल मिला के समरी क्या है, ये सारा जो है सेटअप का फीचर का। लेट अस सम ऑफ द डिसीजन सो फार। वी स्टार्टेड विथ ए सिंपल डिफिनीशन दैट। अब डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनीशन क्या होता है, एक अब्राहम लिंकन का जो डिफिनीशन है वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। वो द बेस्ट डिफिनीशन है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी इज जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार होती है। जनता की ही सरकार होती है, लेकिन कैसे होती है, जनता के द्वारा होती है। किसके लिए होती है, तो जनता के लिए होती है। पीपुल गवर्नमेंट, बाय पीपुल, फॉर पीपुल। अब यहाँ पर जो समरी निकाले हैं, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स are elected by the people। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वह लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई सरकार होती है। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key word used in it through a series of example। We worked out 4 features of democracy as a form of government। Accordingly, democracy is a form of government in which। तो हम लोग इस तरह से पाए कि कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी शब्द हैं जिनको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में डेमोक्रेसी के 4 फीचर को यहाँ पर आउटलाइन किया है, जिसके अनुसार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। अब यहाँ पर चारों फीचर को एक साथ
शार्प आउट करके बता रहा है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। दूसरा, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल, वही जो सारा अभी हम लोग चारों हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर उसका जो है 4 फीचर को एक साथ ला के रख दिया है, इसको आप देख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है कल जो है चर्चा करेंगे कल हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। आप आज केवल एक आउटलाइन देख लेते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों। तो यहाँ एक पूरी एक कहानी जो है आपको दे रहा है। इस कहानी को आप जो है एलोंदा है, तांगकीनी है, जेनी है और रिबियांग है, ये 4 बच्चे हैं। पाइमोन है 5 बच्चे, रोज 6 बच्चे। इसमें कई बच्चे हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी का जो मेरिट है, डेमोक्रेसी के मेरिट पर ये डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग रीड कर लेंगे। कोई बहुत इसमें मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है, ये पूरी कहानी है। बाकी हम लोग डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। मीन्स डेमोक्रेसी क्यों सभी शासनों में, सभी प्रकार के रूलिंग सेटअप में डेमोक्रेसी क्यों सबसे अच्छी है, उस अच्छाई के पक्ष में, और डेमोक्रेसी किन मामलों में खराब है, इस पक्ष में हम लोग बात करेंगे। माने डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और डेमोक्रेसी के सपोर्ट में हम लोग बात करेंगे। तो इसको आप जो है पहले उन बच्चों के डिबेट को पढ़ लेंगे, तो जब हम इसके अगेंस्ट और सपोर्ट के विषय में बात करेंगे तो बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन अब तक के जितने भी रूलिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, उस रूलिंग सिस्टम में सबसे अच्छा जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म का ही सेटअप है। वो क्यों सबसे अच्छा है डेमोक्रेटिक फॉर्म का सेटअप, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।